नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 42, अध्याय 2। जीवन यात्रा। श्री कृष्ण बार बार एक ही बात अर्जुन को समझा रहे हैं कि सच ना तो बदला जा सकता है और ना ही उसे झुठला सकते हैं। आत्मा एक शरीर से दूसरे में, फिर तीसरे में समयानुसार और परिस्थितियों के अनुसार स्थानांतरित होती रहती है। तो फिर हम क्यों मोह माया के जाल में फंसकर भ्रमित हो जाते हैं? इसका एक भौतिक पहलू भी है, जिसे आदि शंकराचार्य जी ने अपना मत देते हुए लिखा है। हम यहाँ अर्जुन को उसकी अज्ञानता, उसकी विवशता और जिज्ञासा को देख उसे दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि उपरोक्त परिस्थितियों को तो हम मानवोचित गुण की संज्ञा देते हैं। यह हमारे सामाजिक व्यवहार का एक हिस्सा है। अर्जुन भी राजकुमार होने के साथ साथ अपने परिवार और समाज का भी एक सदस्य था, तो मोह का यह बंधन तो स्वाभाविक ही था। आदि शंकराचार्य जी ने आगे लिखा है, द सेल्फ जस्ट स्पोकन ऑफ इज वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज। वाई शुड आई ब्लेम यू अलोन वाइल द कॉज इग्नोरेंस इज कॉमन टू ऑल? हाउ इज इट दैट द सेल्फ इज सो डिफिकल्ट टू रियलाइज? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, परहैप्स it is to avoid such problems that we do not know what happens after death. We only know what is between birth and death. It emerges from darkness, is avyakt, and passes through a lighted area, is vyakt, and disappears into the darkness again, is avyakt. It is not known before, it is not known later. साधारण मनुष्य का ज्ञान तो वहीं तक सीमित है जो उसने अपने जीवन काल में अपने अच्छे बुरे कर्मों के साथ जिया। कहाँ उसे सुख मिला, कहाँ वह बंधनों के कारण हंसा, रोया और अवसरानुसार जिया। पर सत्य इस आलोकित जीवनचर्या से परे है। वो वहाँ है जहाँ से उसका उद्गम हुआ और अवधि समाप्त कर वहीं जा विलय हो गया। एक फिल्म के कलाकार ने अपनी रचना में लिखा है कि संसार की हर शय का बस इतना फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। जब बात इतनी गहराई की हो तो कभी कभी आत्मा एक चमत्कार ही लगती है। पर किसका दिखाया चमत्कार, किसका बताया चमत्कार? सच है, शाश्वत है, किसी के होने ना होने का आधार है। तो हमारे चारों तरफ इतने भ्रम क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष रूप में है, उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर तर्क बुद्धि से अच्छे बुरे का भेद जान लेना चाहिए, या फिर आत्मा के सच को मान लेने में ही भलाई है? यदि हम और आप इन प्रश्नों में उलझ सकते हैं तो अर्जुन का विलाप और दुविधा व्यर्थ कैसे हो सकती है? हाँ, यह कहकर कि यदि यह सब बाधाएं मानवोचित भौतिकता की देन है, तो फिर आत्मा जैसे पवित्र बल हमें सचेत और सजग क्यों कर नहीं करते? कभी कभी आश्चर्य होता है कि सच को खोजना और समझना पड़ता है, और बुरे कर्म और बुरे विचार, बंधन आदि आप ही आप मन, बुद्धि और कर्म पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। क्यों? क्या यह भ्रम है? यदि सुविचारों का आधार ज्ञान है तो अच्छे और बुरे का विचार कर, अध्ययन कर, उसके या उससे होने वाले लाभ हानि का फल कुफल सोचकर ही अच्छे और बुरे कर्मों को निर्धारित किया गया होगा। लोग इसे स्वीकार करें या अस्वीकार, पर जो हानिकारक है वो सुखकर तो नहीं हो सकता, और यदि वो सुखकर और लाभकारी नहीं है तो विचार इससे इतना प्रभावित क्यों होते हैं? कर्म अनुचित राह पर क्यों चल पड़ते हैं? भौतिक सुखों की खोज, भाग दौड़, उचित अनुचित राह पर चलकर उन्हें समेटना, क्या इस राह में कभी कभी ज्ञान का दीपक अपने आप ही प्रज्वलित नहीं हो सकता? क्यों इस नींद से जागने के लिए ठोकर खाना आवश्यक होता है? सुकर्मों की अपेक्षा बुरे कर्म या सोच मन पर हावी हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सभी भटक रहे हैं, बुराई का दामन छूटता नहीं है और आत्मा की खोज में निकल पड़ते हैं। हो सकता है ऐसे कई राही आपस में टकरा जाते हों। मन में हो सकता है सद्विचारों की गंगा बह रही हो, पर लगता है वो मिलकर भी नहीं मिल पाते। शायद एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, या फिर अहंकार आड़े आ जाता है, पता नहीं। दुर्योधन पर महत्वाकांक्षाएं हो गई या अहंकार।
एक बार इस बात को दूसरे ढंग से सोचते हैं तो पिता धृतराष्ट्र बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। संतान का मोह और अपने अधूरेपन का क्षोभ उसे और अधिक अधीर करता रहता था। जिस सुख की प्राप्ति को भौतिक जीवन में नेत्रों द्वारा अनुभव किया जा सकता था, उससे धृतराष्ट्र जन्म से वंचित था। दूसरी ओर वह योद्धा, सेनानी और राजकुल से भी था, पर उसके मन की अधीरता को साम न सकी। आहट से आने वाले व्यक्ति को पहचान लेने की क्षमता और परिस्थितियों को भांप लेने की क्षमता रखने वाले धृतराष्ट्र अपने ही पुत्रों की उद्दंडता को समझने में कैसे असमर्थ रहे। कारणवश या परिस्थितियों-वश या फिर भाई पांडु के नेतृत्व के वश, पर वे हस्तिनापुर पर शासन करते रहे। उनमें न कुशलता की कमी थी, न बुद्धि की, और न ही दरबार में वयोवृद्ध नीतिपरक परिजनों एवं मार्गदर्शक गुरुओं की कमी थी। फिर भी देश में धर्म का विनाश होता चला गया और अंत में समस्त भारत भूखंड पर राज परिवार कुरुक्षेत्र के मैदान में दो पक्षों में विभाजित हो युद्ध के लिए आ खड़ा हुआ। बार बार एक ही प्रश्न मन में उठता है, क्या संस्कार इतने रसातल में चले गए कि मात्र एक अर्जुन के हृदय में ही अनुराग जागा? इतिहास का यह युग बहुत ही अंधकारपूर्ण लगता है। महाभारत की कही सुनी कथाओं में फेर बदल हो जाना संभव है, पर युद्ध का होना यह एक कोरी कल्पना तो नहीं कही जा सकती। इसे भी किसी सत्य का प्रमाण ही माना जाएगा। अब हो सकता है ऐसी कठिन घड़ी में अर्जुन का मन शिथिल पड़ गया हो और युद्ध भूमि में सज्ज भारी मात्रा में खड़े सैनिकों को देख अर्जुन, क्या कोई भी ज्ञानी पुरुष यह समझ सकता है कि अब मानव जाति का अंत होने में देर नहीं? श्री कृष्ण को भी यह आभास था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का ध्यान अपनी ओर खींचा और कहा कि जीवन क्षण भंगुर है। यह अभी है और अभी नहीं, जैसे गहरे अंधकार में जगमगाते जुगनू। जीवन प्रवाह ऐसे ही चलता है और ऐसे ही लोप हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। शरीर का एक निर्धारित नियम है। एक शरीर का त्याग कर आत्मा अपने निर्धारित समय पर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही विधि का विधान है। इसलिए यह सरलता से समझा जा सकता है कि जन्म मृत्यु की ओर पहला कदम है। यह नियमबद्ध है, क्रमबद्ध है और कालबद्ध भी है। जो जन्म लेता है या फिर मरता है या कहे कि शेष रह जाता है, वह शरीर है, वो जिसमें आत्मा वास करती थी। सांसारिक भाषा में कहें तो शरीर के कई संबंधी और व्यवहार होते हैं और उसे किसी नाम विशेष से संबोधित भी करते हैं, पर आत्मा के शरीर से अलग होते ही वह मात्र शरीर है और कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में इसी सत्य को अर्जुन से कहा कि किसी की आत्मा का शरीर त्याग करने पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्थायी नहीं है उसका तो अंत निश्चित है, और जो है ही अस्थायी उसके लिए दुख क्यों कर? इसी ज्ञान के कारण गीता के उपरोक्त श्लोक को बहुत महत्व दिया जाता है। धन्यवाद। नीरा बसी।